आईडी कार्ड बनाने के लिए गूगल में आपको लिखना है voter.eci.gov.in, यह वेबसाइट वोटर आईडी कार्ड का मिलेगा, आपको इससे ओपन करना है। अब नीचे आएंगे ना तो यहाँ पर बताया गया है कि जिनका भी उम्र 18 साल हो गया है तो न्यू वोटर आईडी कार्ड बनाने के लिए फॉर्म 6 भरना होता है, तो फिर फॉर्म 6 वाले विकल्प पर क्लिक करना है। अब यहाँ पर बोल रहा है कि अगर आपने पहले से वोटर कार्ड की वेबसाइट पर अपना पंजीकरण कर रखा है तो डायरेक्ट अपना मोबाइल नंबर या अपना वोटर आईडी कार्ड नंबर कैप्चा कोड डालकर रिक्वेस्ट ओटीपी पर क्लिक कर आप डायरेक्ट लॉगिन हो सकते हैं। लेकिन अगर पहली बार इस पोर्टल पर आए हैं तो आपको नीचे में साइन अप का ऑप्शन है जिस पर क्लिक करना है, आपको अपना मोबाइल नंबर डालना है, कैप्चा कोड को डालकर कंटिन्यू करना है। अब आप अपना नाम भरकर अपना मोबाइल नंबर पर ओटीपी जाएगा उसको डालकर एक पासवर्ड क्रिएट कर अपना अकाउंट क्रिएट कर लेंगे। उसके बाद पुनः आपको लॉगिन करने के लिए वही अपना मोबाइल नंबर डालकर कैप्चा कोड को डालकर रिक्वेस्ट ओटीपी पर क्लिक करेंगे। को फिल कर जैसे वेरीफाई एंड लॉगिन वाले विकल्प पर क्लिक करते हैं, इस प्रकार आप सक्सेसफुली जो है पोर्टल पर लॉगिन हो जाते हैं। लॉगिन होने के बाद यहाँ पर फॉर्म को इतने सारे स्टेप में भरने होते हैं। सबसे पहला स्टेप आपका होता है कि आपको अपना स्टेट बताना होता है। उस स्टेट के तहत जिस भी जिला के आप निवासी है अपना जिला का नाम सेलेक्ट करना है, साथ में जो भी आपका असेंबली होगा आपको उसको यहाँ से सिलेक्ट करना है। फिर आपको नीचे स्क्रॉल कर आना है, यहाँ पर दो ऑप्शन मिलता है, एक है न्यू इलेक्ट्रॉन, तो न्यू इलेक्ट्रॉन पे वो लोग क्लिक करेगा जो नए वोटर आईडी कार्ड बनाने आए हैं। बहुत सारे ऐसे लोग हैं क्योंकि बिहार में आपने देखा होगा कि वोटर आईडी कार्ड का जो गणना है प्रपत्र भरवाया गया था जिसमें बहुत सारे ऐसे फर्जी वोटर कार्ड धारक थे, उनका नाम हटाया गया था जिन्होंने भी अपना डॉक्यूमेंट प्रस्तुत नहीं कर पाया था। अगर वैसा है कि अगर आप बिहार के हैं आपने जो है पहले से वोटर आईडी कार्ड बना रखा था लेकिन SIR 2025 करवाया गया था, गणना प्रपत्र भरवाया गया था, उसमें आपका नाम कटा है, फिर आप अपना नया वोटर आईडी कार्ड बनाने आए हैं तो आपको इस वाले ऑप्शन पर क्लिक कर अपना वोटर आईडी कार्ड नंबर डालकर वैलिडेट करेंगे। लेकिन अगर कोई नए व्यक्ति है तो हमेशा न्यू इलेक्टोरल वाले विकल्प पर क्लिक करेंगे। अब यहाँ पर बताया गया है कि जो भी लोग वोटर आईडी कार्ड बना रहे हैं ना तो अपना नाम आधार कार्ड के अनुसार ही लिखना है। और दूसरी चीज ये है कि अब वोटर आईडी कार्ड बनाने के लिए आप ई साइन करने होते हैं। ये साइन के लिए इनके द्वारा बताया गया है कि आपके मोबाइल नंबर लिंक होना चाहिए आधार से, ये ध्यान रखिएगा, तभी आपका ई साइन हो पाएगा, तभी आप वोटर आईडी कार्ड बना सकते हैं। तो ऐसा है तो ठीक है, नहीं है बेटर है कि आप मोबाइल नंबर को पहले लिंक करवा लीजिए। उसके बाद यहाँ से आपको नेक्स्ट वाले विकल्प पर क्लिक करना है। अब आपका जो भी नाम है अपना नाम लिखेंगे, जैसे फर्स्ट नेम, मिडिल नेम इस बॉक्स में, लास्ट नेम इस बॉक्स में। जैसे मान लीजिए किसी का नाम सिर्फ राम कुमार है तो राम उनका क्या होगा कि फर्स्ट नेम होगा, कुमार उनका लास्ट नेम होगा। वही किसी का नाम राम कुमार शर्मा है तो राम कुमार उनका इस बॉक्स में लिखाएगा और शर्मा इस बॉक्स में उनको लिखना है। वो नाम आपको हिंदी में भी यहाँ पर देखने को मिलता है, अगर गलत है तो इसको आप सही कर लेंगे। सिर्फ राम कुमार नाम है तो राम इसमें लिखिए, फिर कुमार आपको क्या करना है इस बॉक्स में लिखना है और जैसे ही लिखेंगे तो हिंदी में नीचे आपको नाम यहाँ पर देखने को मिल जाता है। फिर आपको नीचे आना है, यहाँ पर जो भी आप पासपोर्ट साइज का फोटो है जिसका जो बैकग्राउंड है ये व्हाइट होगा, अपलोड करेंगे। अब सेव करेंगे तो फोटो आपका जो है सक्सेसफुल अपलोड होगा। उसके वाले विकल्प पर क्लिक करेंगे, फिर आपको नेक्स्ट वाले विकल्प पर क्लिक करना है। अब यहाँ पर देखिए बोलता है कि आप रिलेटिव में किनका डिटेल देना चाहते हैं। अगर आप फादर की जानकारी देना चाहते हैं तो फादर को चुनेंगे, अगर मदर की जानकारी देना चाहते हैं, कोई महिला है अपने हस्बैंड का जानकारी देना चाहती है तो हस्बैंड को चुनेंगे, कोई मान लीजिए पुरुष अपने पत्नी की जानकारी देना चाहते हैं तो दे सकते हैं। तो आप अपने देखें जिनका भी जानकारी देना है यहाँ पर रिलेटिव का ऑप्शन को सिलेक्ट करें। जैसे मैंने फादर चुना है तो फादर का जो भी नाम होगा यहाँ पर इंग्लिश में लिखेंगे, जैसे फर्स्ट नेम और लास्ट नेम लिखेंगे तो हिंदी में भी आएगा, उसको देख लेंगे। उसके बाद नेक्स्ट करेंगे। फिर आप अगले स्टेप में आते हैं जहाँ पर कॉन्टेक्ट डिटेल देना है। कॉन्टेक्ट डिटेल में अगर मोबाइल नंबर आपका है तो सेल्फ आप चुनेंगे, वही अगर आप अपने रिलेटिव का नंबर दे रहे हैं तो रिलेटिव को सिलेक्ट करके नंबर आप देंगे, बाकी नंबर आप यहाँ पर डालेंगे। उसके बाद यहाँ पर बोलता है कि ईमेल आईडी अगर आपका है तो सेल्फ चुने, रिलेटिव का है तो उसको सिलेक्ट कर ईमेल आईडी देंगे, फिर नेक्स्ट करेंगे। अब पूछता है कि अगर आपके पास आधार कार्ड है तो यहाँ पर आधार कार्ड को सिलेक्ट करें, आधार नंबर दर्ज कर यहाँ से नेक्स्ट करना है। फिर आपका जो भी जेंडर है वो बताना है, लड़का है तो मेल, लड़की है तो फीमेल सेलेक्ट करेंगे, नेक्स्ट वाले विकल्प पर क्लिक करेंगे। जो भी आपका डेट ऑफ बर्थ है, कैलेंडर मिलता है, सबसे पहले जो भी आपका साल हो यहाँ से बढ़ा घटा सकते हैं, जो भी आपका महीना हो, जो भी आपका डेट हो उसको चयन करेंगे। बाकी यहाँ पर बोल रहा है कि सेल्फ अटेस्टेड कॉपी जो है आपको यहाँ पर देना है। आप डेट ऑफ को प्रूव करने के लिए, जो बर्थ है ना उसको प्रूव करने के लिए जब आप इस पर सेलेक्ट करते हैं ना तो यहाँ पर देखिए कई सारे डॉक्यूमेंट का लिस्ट है। अगर आप आधार कार्ड देते हैं तो आधार कार्ड को भी चुन सकते हैं, तो आधार कार्ड सीधा
आपको नहीं अपलोड कर देना है। आधार कार्ड आप जीरोक्स करवा लीजिए आगे पीछे दोनों साइड का, उसके नीचे आपको अपना सिग्नेचर करना है, क्योंकि सेल्फ अटेस्टेड कॉपी बोला है, इसका मतलब यही होता है कि उसको आप नीचे में सिग्नेचर जरूर कर दीजिए। वही अगर आपके पास बर्थ सर्टिफिकेट है तो उसको दे सकते हैं, पैन कार्ड दे सकते हैं, ड्राइविंग लाइसेंस दे सकते हैं, पासपोर्ट दे सकते हैं, या आप 10वीं 12वीं जो भी पढ़ाई किए हैं वो क्वालिफिकेशन को लेकर भी आप दे सकते हैं। तो जो भी डॉक्यूमेंट दे रहे हैं आप उसको यहाँ पर अपलोड करिएगा। ये जेपीजी पीएनजी पीडीएफ फॉर्मेट में आपका होगा, तो यहाँ से मैं अपलोड करूंगा, तो यहाँ से क्वालिफिकेशन वाला जो मार्कशीट में चुन अपलोड कर दूंगा। अगर आप इनमें से कोई डॉक्यूमेंट आपके पास नहीं है तो आप यहाँ पर एनी अदर डॉक्यूमेंट डेट ऑफ के लिए आप सेलेक्ट कर सकते हैं, जो भी डॉक्यूमेंट है वो लिख सकते हैं और उसको अपलोड कर सकते हैं। उसके बाद नेक्स्ट करेंगे। अब आप अगले स्टेप में आते हैं जिसमें प्रेजेंट एड्रेस पूछ रहा है। प्रेजेंट एड्रेस का मतलब ये होता है कि वर्तमान में अभी आप जहां भी रह रहे हैं वो एड्रेस आप दे सकते हैं। अगर मान लीजिए आपका जो यहाँ जन्म हुआ है वहीं पे रहते हैं तो वो एड्रेस भी आप यहाँ पर दे सकते हैं, जिसमें आप बता सकते हैं कि जो भी आपका हाउस या बिल्डिंग या आपका जो भी एड्रेस जैसे भी हो, ग्रामीण क्षेत्र में होते हैं तो वार्ड नंबर ही होता है तो वार्ड नंबर लिख सकते हैं। जो भी आपका मोहल्ला है लिखेंगे, गाँव का नाम लिखेंगे, तो सारा हिंदी में आएगा, उसको देख लीजिएगा। तो अगर गलत आता है तो उसको सही कर लीजिएगा, नहीं तो वो गलत ही आपका जो है आईडी कार्ड पे रह जाएगा। जो भी पोस्ट ऑफिस है लिखना है, बाकी पिन कोड देना है, जो भी आपका थाना है या तहसील है उसको बताना है, वो आपको हिंदी में देखने को मिलेगा। आपको अपना डिस्ट्रिक्ट बताना है, साथ में जो भी आपका स्टेट है वो देखने को मिलता है। अब नीचे आप आएंगे ना, बोलता है कि आप एड्रेस को प्रूव करने के लिए कोई डॉक्यूमेंट दिखाइए। वो भी डॉक्यूमेंट सेल्फ कॉपी होनी चाहिए, मतलब उसका सिग्नेचर नीचे में होना जरूरी है। इसको सिलेक्ट करेंगे। अब इसमें से कौन से डॉक्यूमेंट आप दे रहे हैं, जैसे हो सकता है वाटर, इलेक्ट्रिसिटी या गैस कनेक्शन का बिल दे रहे हैं, या आप आधार कार्ड दे रहे हैं, जो भी आप दे रहे हैं ना उसको सेलेक्ट करेंगे। अगर कोई व्यक्ति जो है अगर मान लीजिए अपना पासबुक दे रहा है तो वो भी आप दे सकते हैं। आप यहाँ से सिलेक्ट कर उसको अपलोड करिएगा, फिर नेक्स्ट वाले विकल्प पर क्लिक करेंगे। फिर अगले स्टेप में आते हैं। ये ऑप्शन उनके लिए होता है कि व्यक्ति अगर दिव्यांग है, क्योंकि देखिए ऑप्शनल लिखा हुआ है, तो दिव्यांग लोग यहाँ पर जानकारी आप दे सकते हैं और अपने दिव्यांग सर्टिफिकेट को कर दीजिएगा। अगर नहीं है दिव्यांग आप तो इस बॉक्स को आप नेक्स्ट कर दीजिएगा, आगे बढ़ जाएंगे। अब यहाँ पर देखिए फैमिली मेंबर की जानकारी आपको देनी है। फैमिली मेंबर में मान लीजिए कोई आपके फैमिली मेंबर में ऐसे व्यक्ति जिनका पहले से ही वोटर आईडी कार्ड बना हुआ है, तो उनका आप जानकारी दे सकते हैं, चाहे वो फादर हो, मदर हो, या आपकी वाइफ हो, या लीगल गार्जियन में जो भी है उसको सेलेक्ट करेंगे। इससे क्या होता है कि आपकी जो वोटर आईडी कार्ड है ना बहुत जल्द बन जाता है, क्योंकि उनको एक मिल जाता है कि भाई इनके परिवार में ऑलरेडी इनके फादर का बना है, मदर का बना है, तो उससे ये लोग वेरिफिकेशन जो स्टेज है ना वो फास्ट कर देते हैं। तो है तो आप जरूर ये जानकारी दे दीजिएगा। जिसमें मान लीजिए मैंने फादर चुना तो यहाँ पर पूछ रहा है कि नेम ऑफ फैमिली मेंबर, इनका जो भी नाम है फादर का वो देंगे, इनका जो भी इपिक नंबर है वो देंगे और नेक्स्ट वाले विकल्प पर क्लिक करेंगे। उसके बाद आपको इनेक्जर भी आता है जिसमें आपसे जो है पूछता है कि आपका जो डेट ऑफ बर्थ है, यहाँ पर देखिए ये बता रहा है कि इस बीच में आपका आता है। अगर आपका जन्म इंडिया में ही हुआ है तो आप यहाँ पर चुनेंगे बॉर्न इन इंडिया। तो इसके लिए भी आपको कोई ना कोई एक प्रूफ देना होगा, जिसमें अगर आप चाहे तो अपना आधार कार्ड को भी दे सकते हैं। उसको सिलेक्ट कर आधार कार्ड सेल्फ अटेस्टेड मतलब जीरोक्स कराकर नीचे में साइन कर आप अपलोड करेंगे। वही किसी का डेट ऑफ बर्थ अलग होगा तो उसके लिए आपको डॉक्यूमेंट की जो लिस्ट है आपको अलग देखने को मिल सकता है। आप इसमें से जो भी डॉक्यूमेंट आपके पास होगा उस डॉक्यूमेंट को सिलेक्ट कर आप यहाँ पर सेल्फ अटेस्टेड कर अपलोड कर सकते हैं, ये ध्यान रखिएगा। उसके बाद बोल रहा है क्योंकि देखिए मेरा जो डेट ऑफ बर्थ का रेंज है ना ये है, इस बीच है, तो मेरे केस में ये ऑप्शन आ रहा है। इस केस में बोल रहा है कि आपको जो है अपने फादर या मदर में से किसी एक का जो जानकारी है आपको देना है, डॉक्यूमेंट भी देना है। अब जैसे मैंने फादर चुना तो फादर का आपके पास जो भी डॉक्यूमेंट है ना आप दे सकते हैं। जैसे हो सकता है बिहार के अगर आप होंगे तो आपके माता पिता का जो नाम है 2003 का जो वोटर लिस्ट जारी हुआ था ना उसमें है, तो आप इसको सेलेक्ट करके वाला जो कॉपी है जिसमें आपके माता पिता का नाम हो या पिता चुने हैं तो पिता का नाम हो उसको अपलोड करेंगे, इससे भी काम चलेगा। उसके अलावा भी कई सारे ऑप्शन है। अगर मान लीजिए आप इनमें से आप जो भी देना चाहते हैं अपने फादर का डॉक्यूमेंट आप दे सकते हैं। अगर पढ़े लिखे हैं तो क्वालिफिकेशन वाला भी दे सकते हैं, कास्ट सर्टिफिकेट भी दे सकते हैं। तो जो भी डॉक्यूमेंट देना चाहते हैं या आधार कार्ड आप देना चाहते हैं तो आधार कार्ड को भी सिलेक्ट कर उनका आधार कार्ड अपलोड करेंगे। उसको भी कोशिश करें सेल्फ अटेस्टेड करवा कर ही अपलोड करवा दे, वो ज्यादा बेटर है। किसी किसी के केस में क्या है ना कि मदर का भी डॉक्यूमेंट मांगेगा तो आप फादर को देने के बाद मदर को सिलेक्ट कर मदर वाला भी डॉक्यूमेंट अपलोड करेंगे। फिर यहाँ पर देखिए ये
मैंने चुना है कहाँ कि मेरा जन्म इंडिया में हुआ तो ये डॉक्यूमेंट है। कोई बताएगा कि मेरा जन्म आउटसाइड इंडिया हुआ है यानी इंडिया से बाहर, तो उनको अलग डॉक्यूमेंट देना है, ये ध्यान रखिएगा। बाकी आपको नीचे आना है, यहाँ पर जो भी आपका सिग्नेचर है आप अपलोड करेंगे। कोई ऐसे लोग हैं जो सिग्नेचर नहीं करते हैं, अपना थंब लगाते हैं, तो थंब को भी आप लगाकर यहाँ पर आप अपलोड करेंगे। उसका साइज 50 से लेकर 200 कभी के बीच होगा। व्हाइट पेपर पर आपको जो है करना है, ब्लैक या जो ब्लू इंक होता है ना, उससे आपको जो है थंब इंप्रेशन देकर अपलोड कर नेक्स्ट करेंगे। अब यहाँ पर आप क्लियर करनी है, जिसमें आपको जो है अपना विलेज या टाउन का नाम लिखना है, जो भी स्टेट है लिखना है, डिस्ट्रिक्ट लिखना है। बाकी जो एड्रेस आपने मेंशन किया है उस एड्रेस पर कितने दिनों से रह रहा है। जैसे बहुत सारे लोगों का क्या है ना कि उसी एड्रेस पर जन्म ही हुआ होता है, तो आप चाहे तो बता सकते हैं। जैसे आपका जो भी जन्म तिथि का ईयर होगा, आप ईयर को डाल दीजिए, मंथ को डाल दीजिए, ये ऐसा भी कर सकते हैं। उसके बाद आपको नीचे आना है, बाकी पहले से लिखना है कि फॉर्म आप कहाँ से भर रहे हैं, और एक ऑप्शन मिलता है यहाँ पर देखिए नेक्स्ट का, जिस पर क्लिक करेंगे। फिर अगले स्टेप में आएंगे जहां पर आपको जो है इस कैप्चा कोड को डालना है और सेंड ओटीपी पर क्लिक करना है। नंबर पर ओटीपी जाएगा, उससे डालकर वेरीफाई करेंगे। उसके बाद एक ऑप्शन मिलता है प्रीव्यू एंड सबमिट का, जिस पर क्लिक करना है। अब इस प्रीव्यू में आपको अपनी तमाम जानकारी देखना है, कहीं कुछ गलती है तो नीचे में ऑप्शन है एडिटिंग का, आप एडिट कर सकते हैं। अगर इसको डाउनलोड करना है तो डाउनलोड कर सकते हैं। अगर आप फॉर्म को सबमिट करना चाहते हैं तो देखिए यहाँ पर एक नया ऑप्शन मिलता है ई साइन एंड सबमिट का, आपको इस पर क्लिक करना है। बोलता है आप श्योर है सबमिट करना चाहते हैं, इस वाले विकल्प पर क्लिक करेंगे। अब आपको अगले पेज पे डायरेक्ट करेगा, यहीं से आपको ई साइन करने होंगे। ई साइन के लिए देखिए आपको जरूरी पड़ेगा आपके आधार नंबर का, या आप चाहे तो वर्चुअल आईडी से भी कर सकते हैं। तो आप बेहतर है कि आधार नंबर आप अपना यहाँ पर फिल करें। आधार ओटीपी पे क्लिक कर यहाँ से गेट ओटीपी पर क्लिक करना है। अब आधार से लिंक नंबर पर जो ओटीपी जाएगा उस ओटीपी को यहाँ पर फिल करना है, इस चेक बॉक्स पर टिक करना है। उसके बाद एक ऑप्शन मिलता है सबमिट का, जिस पर क्लिक करना है। उसके बाद थोड़ा सा वेट करना है, इस पेज को रिलोड या रिफ्रेश आपको नहीं करना है। उसके बाद इस प्रकार आप देखेंगे ना, बताएगा आपका फॉर्म सबमिट हो चुका है, आपको एक रेफरेंस नंबर मिल चुका है, इसको नोट कर जरूर रख ले। अगर डाउनलोड करना चाहते हैं तो डाउनलोड भी कर सकते हैं। बाकी इसी वेबसाइट पर आएंगे, इसका स्टेटस देखने के लिए ट्रैक एप्लीकेशन है स्टेटस पे क्लिक करना है। जो भी आपका रेफरेंस नंबर मिला है उससे डालकर सबमिट करेंगे। उसके बाद आपका बता देगा कि आपका फॉर्म जो है कब सबमिट हुआ है। बाकी आप इस एरो पे क्लिक करेंगे तो इसका डिटेल स्टेटस भी आपको दिखा देगा जब बनता है। अभी फिलहाल सबमिट स्टेट में है। जैसे देखिए जैसे ही आपका बनता है ना, तो ये सारा स्टेप आपका होता है। जैसे अप्लाई करने के बाद आपका फॉर्म बिलो के पास जाता है, वेरिफिकेशन होता है, फिर वहां से एक्सेप्ट होता है, तो फिर आपका ईपिक नंबर जनरेट हो जाता है। फिर आपका वोटर आईडी कार्ड आपके पते पर भेजा जाता है, उसकी भी जानकारी पता चलता है। अभी डिस्पैच नहीं हुआ है क्योंकि आपका कार्ड अभी अंडर प्रिंटिंग में है। तो ये माध्यम है जिस माध्यम से वोटर आईडी कार्ड बनाएंगे। तो इन सभी स्टेप्स को पूरा होने के बाद आपका वोटर आईडी कार्ड बन जाते हैं और आपके घर पर